Hello guys, myself Akash and I'm a software engineer and also a tech and motivational speaker. काफ़ी कॉलेज के द्वारा मैं इनवाइट किया गया हूँ, वहाँ पे मैंने मोटिवेशन और टेक के बारे में स्पीच दी है. सो बेसिकली आज मैं यूट्यूब वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ जो कि मेरी ओवरऑल जर्नी में उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, ताकि मैं आज जहाँ तक भी पहुँचा हूँ वहाँ पे उस चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की है मेरी. सो बेसिकली अगर एज इंस्पिरेशन मैं किसी को देखूँ तो बेसिकली मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, मैं किसी को देखता नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ अपने हिसाब से करता हूँ. बट हाँ, एक आदमी ऐसा है जिससे मैंने सही में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं एंड दैट इज़ स्टीव जॉब्स. सो बेसिकली आपने अगर दुनिया की सबसे बेस्ट एंड वंडरफुल स्पीच के बारे में सुना होगा तो उसमें स्टीव जॉब्स का नाम ऑब्वियसली नंबर वन पे आता ही आता है. एंड ऐसे ही एक दिन बहुत पहले मैं अराउंड 2020 और 2019 की बात कर रहा हूँ, तो आई गेस उसके पास ही तो मैंने स्टीव जॉब्स की ये स्पीच उस टाइम सुनी. एंड जैसे ही मैंने स्पीच सुनी तब मुझे मेरे टीचर ने गाइड किया था कि तुझे ये स्पीच देखनी चाहिए. सो मैं कॉलेज में मैंने ये स्पीच देखी एंड जैसे ही मैंने ये स्पीच देखी, ट्रस्ट मी, लाइक थिंग्स आर चेंज टोटली. मतलब चीज़ें थोड़ी बदल सी गई, मेरा लाइफ को लेके जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया. एंड अगर आपने वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली स्टीव जॉब्स की स्पीच नहीं सुनी है देन कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो के बाद जाकर वहाँ पे सुन सकते हो. एंड इस वीडियो में उसको मैं अच्छे से समराइज करने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ और साथ में अपनी जर्नी की भी कुछ बातें करने वाला हूँ. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जर्नी के बारे में बातें करने वाला हूँ कि वो कैसे अपने कॉलेज से निकल के इंडस्ट्री में एंटर होता है, ठीक है, और क्या माइंडसेट रहता है, क्या चीज़ें रहती है, कैसे सब कुछ रहता है. इवन रिसेशन है, मैंने रिसेशन में ही जॉब खोल रखी है भाई, ठीक है. तो इसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में और लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने जो अपनी वीडियो में बात करी थी दैट द फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिंग द डॉट्स. सो जब भी मैं इसके बारे में जब मैंने पहले सुना तो जैसे स्टीव जॉब्स ने बताया था कि आपको वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली फॉर्मेशन किस तरह कंप्लीट करनी है. एंड जनरली वो ये कनेक्टिंग डॉट्स है क्या, बेसिकली हम जिंदगी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर हमारी फ्यूचर लाइफ में जाके कनेक्ट कर जाता है. एंड दैट इज रियली रियली ट्रू. मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ. लाइक होता क्या था कि मेरे को छोटे होते से ही ना, मतलब किसी को गाइड करने में ना बड़ा मजा आता था, या किसी को हल्का सा पढ़ा देने में कभी बहुत ज़्यादा मजा आता था. ये रिसेंटली सबको दिख रहा होगा क्योंकि मैं काफ़ी सारे कॉलेज में अब बोल वगैरह के बोल के आ रहा हूँ, ठीक है, मोटिवेशन स्पीच दे के आ रहा हूँ, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ें से ट्राई कर रहा हूँ. आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो वो ट्राई कर रहा हूँ. तो मतलब अभी तो काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा होगा, पर एक टाइम पे ऐसा होता था जब मुझे ये पावर पता भी नहीं थी अपनी कि हाँ ये चीज़ भी है भाई, ठीक है. तो होता क्या था, मैं स्कूल जाता था एंड मेरे किसी क्लासमेट को कोई डाउट आता था तो मैं जब उसको समझाता था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस टॉपिक के बारे में, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था. लाइक आई लिटरली इन्जॉय इट. सो बेसिकली ये इंडिकेट क्या करता है, मेरे को टीचिंग थोड़ी पसंद है. सो बेसिकली मेरी टीचिंग में थोड़ा मज़ा आता था, ठीक है. एंड ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी भाई, ठीक है. और मतलब सीरियसली उस टाइम पता नहीं थी मुझे कि टीचिंग में मुझे मज़ा आ रहा है, जस्ट मुझे वो करने में अच्छा लग रहा था, ठीक है. सो हुआ क्या, जैसे ही मैं अपनी BCA से ग्रेजुएट हुआ, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर थापर, ठीक है. मैं थापर के लिए प्रिपेयर करना था, ठीक है, क्योंकि थापर में मैंने MCA के लिए एडमिशन लेनी थी. तो उसके लिए मैं वहाँ पे ऐसे ही नींव उठा के चले जाना चाहता था. मैं उसके लिए पूरा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहता था, पूरा अपना माइंड सेट शार्प रखना चाहता था. मुझको मैं अपने आप को अपने दिमाग में ये क्लियर बैठाना चाहता था कि व्हाट आई हैव टू डू. सो बेसिकली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. आप नो मैटर आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आपको ज़िंदगी में पैसा चाहिए, आपको रिच होना है, आपको बहुत बड़ी कार चाहिए, आप कुछ भी चाहिए, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल. बट
वो अचीवेबल चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाएंगी। क्या आप समझ पा रहे हो? हर चीज़ अचीवेबल है ज़िंदगी में, पर वो चीज़ें अचीव ऐसे ही नहीं हो जाएंगी। आपको उसके लिए एक बहुत ही वेल सोफिस्टिकेटेड प्लान चाहिए होगा। उस प्लान को आप फॉलो करोगे, वो प्लान से आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। वो एक्सपीरियंसेस ही स्टीव जॉब्स की बात जैसे कहीं ना कहीं फ्यूचर में कनेक्ट कर जाएंगे, और वो जब सारी लाइंस एक सीन में ऐसे कनेक्ट कर जाएंगी, तो जो आपके एंडेवर्स है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल होने लगेंगे ड्रास्टिकली। सो बेसिकली बैक टू द बेसिक्स बात करते हैं। मेरी BCA कंप्लीट हुई एंड मैंने सोचा कि मुझे साल का ड्रॉप मारना चाहिए ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं, क्योंकि मैं एक Tier 3 कॉलेज से था और बेसिकली अब Tier 1 कॉलेज को एम कर रहा था, तो चीज़ें बदलने वाली थी, ठीक है, और मुझे भी खुद को बदलना पड़ना था। तो इसलिए मैंने अच्छे से ज़्यादा एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, ताकि जो वो पढ़ाने वाले हैं या जो भी वहाँ पे जैसे भी मुझे लोग मिलेंगे, मैं उनके हिसाब से पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाऊँ। सो बेसिकली मैंने वैसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड अब साल पूरा पेंडिंग था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत अर्निंग कर ली जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, अभी तो एक नॉर्मल बंदा BCA ग्रेजुएट है एंड प्रोग्रामिंग मेरे को थोड़ी आती है, ठीक है, वो मैं पढ़ा तो सकता हूँ, और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा मैं उस स्किल में और बढ़िया होता जाऊँगा, ठीक है। सो मैंने उस वे से स्टार्ट किया और मैंने लाइक घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहले तो लाइक मैंने ऐड लगाई तो वहाँ से कोई आया ही नहीं, तो मैंने जस्ट क्या किया, मैंने एक इंस्टीट्यूट को विजिट किया एंड वहाँ पे मैंने सिर्फ 4 दिन लगाए और 4 दिन लगा के मैं वो छोड़ छाड़ के आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 4 दिन लगाने से हुआ क्या, वहाँ पे पूरे बच्चों के ग्रुप में से, ठीक है, वहाँ पे एक बच्चा मेरे से हैवीली अट्रैक्ट हो गया मेरे विचारधारा से, और जैसे भी मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने प्रोग्राम पढ़ाई, वो वहाँ से काफ़ी कनेक्ट कर गया। वो कहता मैं अब यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, मुझे इसी बंदे से पढ़ना है, और वो मेरे पास बेसिकली घर आ गया। तो मैंने घर से उसको पढ़ाना शुरू किया और मेरे को बहुत मज़ा आया, उसने बहुत इन्जॉय किया। सो बेसिकली ऐसे करते करते उसने और आगे एडवर्टीज़ कर दिया और बच्चे आ गए, उन्होंने 4 और को एडवर्टीज़ कर दिया और बच्चे आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही पता नहीं कौन कौन से पटियाला के इंस्टीट्यूट से बच्चे आने लगे। सो बेसिकली अब थोड़ा मैं इस बिजनेस मॉडल से अच्छा अर्न कर रहा था, ठीक है। तो उस साल में अच्छा अर्न होने लग गया था, तो बेसिकली मैं करता रहा इसको। उसके बाद जैसे ही ये काफ़ी मैं अच्छा अर्न करने लगा, तो एक इंस्टीट्यूट की कॉल आती है मुझे कि लाइक, क्योंकि उनके बच्चे मेरे पास आ रहे थे कि आप हमारे पास आके ये करना चाहोगे, हमारे पास आके प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहोगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, बट वो मुझे बांध जाते थे 9 to 5 में, बट 9 to 5 मैं उस टाइम बनना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि मेरे को थापर के लिए भी प्रिपेयर होना था। इसलिए मैंने जस्ट 9 to 5 ना ज्वाइन करने के लिए मैंने उनको यही बोला कि मैं सिर्फ पढ़ाने तो आऊँगा, पर सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए आऊँगा। सो बेसिकली वहाँ पे फिर मैंने 2 घंटे वो मान भी गए, तो सिर्फ मैं वहाँ पे 2 घंटे पढ़ा के आता था, और वहाँ पे 2 घंटे पढ़ाने के बाद, ठीक है, वो उसकी भी मुझे सैलरी दे रहे हैं, और मेरे को घर वाला जो बिजनेस वाला चल रहा है वो चीज़ वहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कनेक्टिंग द डॉट्स। वो जो मेरी वो आदत थी कि मेरे को किसी को पढ़ा के अच्छा लगता था, वो अब फ्यूचर में कनेक्ट हो चुकी है। अब फ्यूचर में कनेक्ट हो चुकी है। कैसे कनेक्ट हुई वो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैंने पास्ट में जाकर देखा ये मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने वो स्टार्ट किया एंड वो चीज़ अब कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे पा रहा हूँ और ज़्यादा अच्छा चीज़ों से सीख पा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखा पा रहा हूँ, और लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहा हूँ। क्यों? मैंने डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। इतना याद रखिए, स्टीव जॉब्स की बात में ये जरूर था कि जब आपने ये कनेक्टिंग डॉट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप अपना फ्यूचर नहीं देख सकते। आप अपने फ्यूचर में सोचना भी बंद कर दीजिए अगर आपको कनेक्टिंग द डॉट्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको कनेक्टिंग डॉट्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको अपने पास्ट में देखना है, या आपके पास्ट में ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस हैं जिससे आप वो चीज़ अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो और वो कनेक्टिंग डॉट्स वाली चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो ये सब था ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। एंड द सेकेंड मेन थिंग इज जो स्टीव जॉब्स ने बताई, दैट इज लव एंड लॉस।
जैसे मैं लव एंड लॉस की बात कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पे लव में आपके वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चीज़ें नहीं आ रही हैं यार, ठीक है। सबसे पहले जो लव है वो है आपको क्या काम पसंद है, ऐसा कौन सा काम है जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप लव करते हो, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड अ वर्क दैट यू लव फ्रॉम योर हार्ट। सो बेसिकली ऐसा कोई क्या काम आप कर सकते हो जिसको आप अपने दिल से चाहोगे। कोई वो वाला कोडर नहीं हूँ कि हाँ अभी जैसे ही मैं पैदा हुआ था मेरे तो रगों में कोड दौड़ रहा था, तो वैसा कोडर मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये कोडर की जर्नी है ये जो अभी ही कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। और काफ़ी मज़ा आया मुझे, ठीक है यार, प्यार ही हो गया इस चीज़ से, ठीक है। तो इसको आप परस्यू कर रहे हैं, लेट्स सी जर्नी कहाँ तक लेके जाती है। अभी इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है आप सबको मे बी आगे इंट्रोड्यूस करना भी ना पड़े सो बेसिकली ये है वो चीज़ जो जिसको कोई ऐसी चीज़ खोजनी पड़ेगी, ठीक है। नो मैटर आप एक दिन लो, एक हफ्ता लो, एक मंथ लो, एक साल लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल डाउन द लाइन, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये सोचने में पहले ध्यान लगाना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप अपने दिल से बेइंतहा प्यार कर सकते हो, और आपको जैसे ही वो चीज़ मिले आपको वो चीज़ शुरू कर देनी है। सो दैट्स द पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट लॉस। तो सो जनाब, जो जर्नी है सक्सेसफुल होने की या ज़िंदगी में कोई भी तोड़ू फोड़ू काम करने की ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये तो हर एक हसलर ने फील किया होगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आपको उस अप्स एंड डाउन से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने भी बताया था कि समटाइम्स लाइफ विल हिट यू लाइक अ ब्रिक बट यू हैव टू कीप फेथ। आपको भरोसा बनाए रखना है, ठीक है। अपने आप पर, अपने भगवान पर जनाब भरोसा बना कर रखिए, सब कुछ टॉप ए क्लास ही होने वाला है। बट जो वो लाइफ विल हिट यू लाइक अ ब्रिक वाली चीज़ है वो जनाब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 500, 600, 700, 1000 बार भी हो सकती है आपके साथ। बहुत अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तो जनाब उससे डरना ही नहीं है, ठीक है, ना ही उनसे पीछे हटना है। आप अगर 10 बार गिरते हो तो 11वीं बार उठने की ताकत रखिए, तब आप जिंदगी में कुछ तोड़ू फोड़ू काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप 1-2 बार में ही गिरने वाले हो जनाब तो सॉरी, ये आपकी कप ऑफ टी नहीं है। बहुत बड़े बड़े सपने सबको लेने चाहिए, ठीक है, बट अगर हम इतने बड़े सपने ले रहे हैं तो जनाब उसको पूरा करने की हिम्मत और उस वो जो लाइफ विल हिट टू लाइक अ ब्रिक वाली थिंग है उसको भी झेलने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप जनाब कुछ सही में कुछ तगड़ा तोड़ फोड़ काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट लव एंड लॉस। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टीव जॉब टेल्स, दैट इज डेथ। तो जनाब मौत एक ऐसा अटल सत्य है जो कि सबके साथ कभी ना कभी हैपन होगा ही, ठीक है। अब ये मत सोचना यार कि हाँ ये कैसी बातें करने लग गया भाई, ये तो डेथ में ही बातें ले गया, ठीक है। बट नहीं यार, मैं इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली लेता हूँ, ठीक है। लाइक हाँ, एक ऐसा दिन जरूर आना है जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। सो ये बात क्या इंडिकेट करती है कि वी हैव लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ। इस जिंदगी में, इस दुनिया में और इस प्लेनेट अर्थ में आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 सिलेक्टिव हाउ यू विल स्पेंड दिस टाइम, ठीक है। अपने इस टाइम को किसी और के लिए जीने में कभी भी व्यर्थ मत कीजिएगा, ठीक है। ये सही टाइम, आई नो कुछ बच्चे होंगे और कुछ बड़े होंगे, कईयों को समझ आ गई होगी, कईयों को समझ नहीं आई होगी, ठीक है। ये जितने भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बात कर रहा है यार मैं, वो तो चलो, और दूसरी अलग अलग तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, इनसे ऊपर उठ जाइए, ठीक है, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठ जाओ और अपने माँ बाप के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए
और अकेले यार अपनी फैमिली के लिए भी नहीं, अपने देश के लिए, अपने इंडिया के लिए आप कुछ अच्छा कर पाओ। सो यू हैव लिमिटेड टाइम, ठीक है। एंड अदर थिंग इज़, अगर आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाना है कि आप अपनी जर्नी में सही जा रहे हो, तो अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि वो लास्ट वन है, जैसे कि वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। क्यों ऐसे, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा बेसिकली सोचोगे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो जनाब ऐसा होगा कि मैं ये सब कुछ चीज़ें नोटिस कर पाऊँगा कि हाँ, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मुझे इस आखिरी दिन में क्या क्या सही काम करना चाहिए। क्या आखिरी दिन भी मैं सोता रहूँगा? क्या आखिरी दिन भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहूँगा? है ना? नहीं ना, ठीक है। वहाँ तो टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा ना, ठीक है। बिल्कुल सही चीज़ पे टाइम लगाऊंगा, ठीक है। अच्छी जगह पे टाइम इन्वेस्ट करूँगा। एंड अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ठीक है, एंड और ऊपर से मैं कुछ ऐसे काम नहीं कर रहा जो कि मुझे करने चाहिए, देन मैं सतर्क हो जाऊँगा बेसिकली। इससे मुझे एक अलर्टनेस वाली जो नेचर है, जो कि ह्यूमन में होनी चाहिए, एक सुपर पावर है, वो मिल जाएगी। सो बेसिकली ये 3 काफ़ी पावरफुल बातें थी स्टीव जॉब्स की, जो मैंने आज आपके साथ शेयर की और मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। ये जितनी पॉडकास्ट वगैरह होती है और ये जो अच्छी पॉडकास्ट तो आजकल अजीब सी हो रही है, बट ये जो स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो टॉपिक जिस पे उसने बात की थी, ठीक है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें जब कोई अपनी लाइफ में सुनता ही नहीं, सिर्फ जब अप्लाई कर देता है और जब रिजल्ट्स निकल के आते हैं ना, तो वो बहुत कम लोग बात करते हैं उसकी। क्यों? वो अपने तक छुपा लेते हैं। बट मैंने ये समझा कि मेरे को आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। पूरे इंडिया के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ ही शेयर करना चाहिए यार, सब अपने हैं, ठीक है। सो सबको मौका मिलना चाहिए तरक्की की तरक्की का टेस्ट लेने का बेसिकली, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपके लिए कंटेंट थोड़ी भी वैल्यू लेके आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनिशियली आई नीड योर सपोर्ट, ताकि ये वीडियो अच्छी तरह से पुल हो जाए और बाकी की नेगेटिविटीज को दूर कीजिए, ठीक है। अच्छी वीडियो स्प्रेड कीजिए, अच्छा कंटेंट देखिए। इंटरनेट इसलिए ही बना है, टू स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स एंड कीप रॉकिंग एंड फोड़ दो।